दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस ट्रिपड़ी में। तो चलिए आज का सेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जीके बिहार स्पेशल, जो आपको इससे पहले मैं 2 पार्ट करके मतलब वीडियो डाल चुके हैं। आप ये आज का तीसरा पार्ट है, जो मैंने वादा किया कि लगभग यहाँ से 700 से 800 प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। लगभग यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, किसी भी एग्जाम में आप दे लो, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। लगभग यहाँ से 700 से 800 प्रश्न आपको कराने वाले हैं और सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही गया, प्रीवियस ईयर है और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, वो प्रश्न होगा आपका। चलिए तो प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है या अलग हुआ है? तो झारखंड के बात करें तो बिहार से अलग हुआ है आपका ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्या हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। कौन? बिहार से झारखंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा दोनों का विभाजन की बात की जाए तो ये आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो मतलब बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन गया था। इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक आपका बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में एक अधिवेशन हुआ था? उस अधिवेशन को कहाँ किया गया था? मतलब बिहार में हुआ था लेकिन किस जिले में हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो 1922 की बात की जाए तो ये आपका बिहार के गया जिले में, कहाँ? बिहार के गया जिले में हुआ था जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1922 में हुआ था। एक और हुआ था 1912 में। तो 1912 में बात करते हैं पटना में हुआ था। कहाँ पे? बैरकपुर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बैरकपुर नहीं होगा, सॉरी, पटना के बांकीपुर में होगा। सॉरी, यहाँ पर है ना, पटना के बांकीपुर में होगा। ये तो 1912 की बात करूँ, 1912 में जो हुआ था, ये 1912 में पटना के ये बांकीपुर में हुआ था और 1922 के गया में। ठीक है, दोनों बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? मतलब किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की बात की जाए तो शाहजादा सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो शाहजादा सरस्वती के द्वारा किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया है? किस सन में हुआ? तो बिहार में किसान सभा का गठन की बात किया जाए तो ये आपका मार्च 1929 होगा। कब होगा? मार्च 1929। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ये आपका हुआ था 1912 ईस्वी में। कब? 1912। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मतलब पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। कौन? शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान की बात किया जाए तो ये आपका शेरशाह सूरी थे। ठीक है, शेरशाह सूरी थे जिन्होंने अगर इनका मकबरा की बात किया जाए तो सासाराम में है। तो चलिए बहुत ही विवय प्रश्न है। चलिए, इसने इन दो युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ, दोनों युद्ध इन्होंने जीत हासिल की थी।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो इनका कहने का मतलब यह है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया, किसने तोड़ दिया और किसने उसको आग लगा दिया था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसको आग लगा दी। और लगभग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जाए तो 6 महीने तक ये जलते रहा। 6 महीने तक ये आग में जलते रहा, फिर भी उसको आग मतलब इतना बड़ा था ना, क्या करें। अगर अगर ये अगर यहाँ पर कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय अगर नहीं जला होता तो आज बिहार का कुछ अलग ही रुतबा होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो किस काल की बात किया जा रहा है? तो एक काल बता रहा है, इसमें राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। और शैक्षणिक की बात कहने का मतलब यह हो गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को खंडित किया गया, और इसका सांस्कृतिक गरिमा जो खंडित मतलब जो भी यहाँ पर कल्चर था वो सबको तोड़ा गया। कब? तो मध्यकाल में। कब? मध्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुगल शासक की बात किया जा रहा है? तो ये सबसे पहले आपका अकबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। लगभग ये 1580 के आसपास मिलाए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र जिसको अभी पटना के नाम से जाने जाते हैं, इसको संस्थापक इसको किसने बसाया था? तो ये आपका उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो चलिए आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर लगभग सारे प्रश्न को कवर किए अच्छे से, और पार्ट बाई पार्ट मैं सारे वीडियो डालूंगा। 700 से 800 प्रश्न कराने वाले, 700 से 800 प्रश्न कराने वाले, और यहाँ से लगभग एक भी प्रश्न छूटने का कोई गुंजाइश नहीं है। और सारा के सारा NCERT बेस्ड है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है या पूछा गया होगा। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।